बताएं कि मुल्क में इस वक्त मानसून की बारिशें शिद्दत इख्तियार कर चुकी हैं। NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक बारिशों, लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रैलों के बायस 281 अफराद जाँ बहक और तकरीबन 700 जख्मी हो चुके हैं। हालिया दिनों में हमने देखा कि पहाड़ी इलाकों में आने वाले अचानक सैलाबी रैले और लैंडस्लाइडिंग से कई दिल दहला देने वाले वाक़यात सामने आए। सवात में एक ही खानदान के 13 अफराद सैलाबी रैले में बह गए। गिलगित बल्तिस्तान में लोधरा की डॉक्टर फैमिली को अंधोनाक हादसा पेश आया और रावलपिंडी में बाप अपनी बेटी और गाड़ी समेत पानी की नजर हो गया। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कई कीमती जानें सिर्फ चंद लम्हों की ताखीर और फैसले में गलती के बायस ज़ाया हुई हैं, क्योंकि ऐसे हालात में ये सिर्फ सेकंड्स का खेल होता है कि अगर कोई शख्स या गाड़ी सैलाब के पानी में फंस जाए तो अचानक रेले की जद में आ जाती है और फौरी नुकसान कर देती है। पहला कदम क्या होना चाहिए ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए, ताकि आपका जानी नुकसान ना हो? इसी पर तफसीलन गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हेड ऑफ कम्युनिटी एंड इंफॉर्मेशन दीबा शहनाज साहिबा। बहुत शुक्रिया दीबा साहिबा आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताइएगा, अगर कोई शख्स गाड़ी या सैलाबी पानी में फंस जाता है और रेले की जद में आ जाता है तो फौरी तौर पर पहला कदम क्या होना चाहिए? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपने आज बात शुरू की है, क्योंकि कल भी एक इंसिडेंट इसी तरह का हुआ है। अभी तक सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन उसका कंटिन्यू है। और ये मेरी गुजारिश है तमाम लोगों से कि एक तो जिस वक्त भी आप सफ़र का तयन करते हैं, कहीं सफ़र करना चाहते हैं, तो कहीं ऐसे आपको सिचुएशन लगती है कि आगे पानी होगा और पानी में आप ट्रैप हो सकते हैं, तो प्लीज़ अपना रूट चेंज करें और अपना प्रोग्राम चेंज करें। बेहतर है कि आप एक ऐसा कातिल है, एक ऐसा धोखा देने वाला है कि आपको लगता है कि आप गाड़ी गुजार लेंगे और इस कॉन्फिडेंस की वजह से लोग ट्रैप हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर जो लगता है कि पानी अब गाड़ी पानी में आ चुकी हुई है, तो शुरू का ही वक्त है कि आप उसमें से फौरन निकलें। फ्यू सेकंड्स होते हैं जिस टाइम आप दरवाजा खोल के निकल सकते हैं। थोड़ी देर के बाद जब पानी उसकी बेस तक पहुंच जाता है तो उसके बाद उसकी जो साइड की दरवाजे हैं वो लॉक हो जाएंगे और ऐसी सिचुएशन में आपको बहुत ज्यादा मसले का शिकार होंगे, क्योंकि आप वो डूबने का फेज भी आ सकता है। तो बेहतर है कि उस सिचुएशन में सवाल मेरा वही है कि ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आप ट्रैप हो चुके हैं, आप निकल नहीं पा रहे और आप वो कुछ सेकंड्स खो बैठे हैं, उस सिचुएशन में पहला कदम क्या होना चाहिए हमारा? आप अपने हेडरेस्ट को ऑफ करें, उतारें और उसके जो भी नोकीले हिस्से होते हैं उससे साइड जो शीशे होते हैं विंडो के वो खोलें, उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करें। फिर अगर आप बहुत ज्यादा गहरे पानी में जा रहे हैं तो गाड़ी जो है हमेशा वो डाउन होगी आगे की साइड से ना, उसके पिछली बॉडी ऊपर जाएगी, क्योंकि उसके इंजन वगैरह सबका वजन जो है वो आगे की साइड। आपने ये करना है कि आप अपनी जो सीट जिस पे आप बैठे हैं उसको आप पीछे की तरफ लिटा के सीट बेल्ट खोल के या तोड़ के या काट के आप पिछली सीट पे जाएं, पिछली की विंडोज खोलें। अगर वहां से निकल सकते हैं तो निकलें, और आप अगर वहां से भी नहीं कर सकते तो अगर इसका सनरूफ जो होता है उसका रास्ता इस्तेमाल करके गाड़ी के ऊपर जा सकते हैं। आप पिछला शीशा जो है वो तोड़ के पीछे से बाहर और ऊपर की साइड पे गाड़ी रहेगी, और जो देखने वाले हैं वो और खुद अगर आप कर सके तो वहाँ की जो इमरजेंसी सर्विसेज है उनको फौरन कॉल करें ताकि वो आपकी मदद। अच्छा दीबा, हमें ये भी जरा बता दें कि जिस तरह से हमने देखा कि बहुत सारे सयाह जो कि नॉर्दर्न एरियाज में गए रिसेंटली और बड़े मुश्किलात का शिकार भी हुए और पानी में वो फंसे भी, ये बताइए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सयाहों को, टूरिस्ट को जाते हुए अपने साथ गाड़ी में लाजमी रखनी चाहिए? सबसे पहले तो लाइफ जैकेट, अगर आप ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पे आपको मौसम का एतबार नहीं है और पानी की इमरजेंसी होने का खतरा है, तो और आपको तैराकी भी नहीं आती, तो तैराकी आती हो तब भी ये डिफिकल्ट हो जाता है। उस सूरत में भी आप लाइफ जैकेट अपने और अपने बच्चों के लिए लाजमी गाड़ी में रखें और फौरन पहन लें। लाइफ जैकेट पहन लें, जिस वक्त ऐसी सिचुएशन बनती है गाड़ी के अंदर, इवन लाइफ जैकेट पहन लें और साथ आप निकलने की कोशिश करें। दूसरी बात यह है कि जिस वक्त आप रस्सा, ये ऐसी कोई चीज जिसके जरिए आप हेल्प कर सकते हैं, ट्यूब वाले टायर होते हैं और लकड़ी होती है, वो बांध के अगर आप साइड पे लोग हैं वो उनकी मदद कर सकते हैं। जो अंदर के लोग हैं अपने मौसम का पहले देखना चाहिए कि वहाँ पे क्या होगा, रेंज होनी है कि नहीं होनी, उसके मुताबिक अपने गाड़ी की फ्यूलिंग चीजें उसका ख्याल एक तरह से रखना है। अगर वहाँ बहुत ज्यादा सर्दी
किया है तो उसके रेस्क्यू होने के लिए आपने अपने बच्चों को अपनी फैमिली को सिक्योर करना है, वो आप क्लॉथिंग का ख्याल रखेंगे। अच्छा दीपा, एक सिचुएशन आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। अगर इस तरह की सिचुएशन में पानी की सतह तेजी से बुलंद हो रही हो और जब भी आप ट्रिप्स वगैरह पे जाते हैं, नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं, तो आपके साथ बुजुर्ग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, और इस तरह की सिचुएशन में ट्रैप होने के बाद पहले बुजुर्ग और बच्चे टारगेट होते हैं, पैनिक अटैक्स आते हैं। किस तरह सबसे पहले पैनिक अटैक को रोका जाए ताकि वो एंजाइटी या स्ट्रेस से महफूज होके फिर कोई लाहे अमल उस पर किया जाए, इस बारे में बताइए। तो भी गाड़ी में समझदार इंसान है, सबसे पहले तो वो अपने तमाम लोगों को कहे कि पैनिक नहीं होना, हम आराम से कोशिश करते हैं, निकल जाते हैं, और एक बंदा कॉल कर ले किसी को इमरजेंसी सर्विस को बर वक्त कॉल कर सके। दूसरे लोग उनको कहें कि एक लंबा सांस लें अंदर की तरफ और फिर एक्सहेल करें मुंह से, तो इससे एक बड़ी स्ट्रेंथ आपकी इकट्ठी होती है और आप दोबारा अपनी तमाम एनर्जी को इकट्ठा कर रहे होते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है। इस तरह करके, और आपने स्टेप्स नहीं भूलने, ये ना हो कि थोड़ी देर के बाद गाड़ी पानी जो है गाड़ी के अंदर आए, आपकी सीट बेल्ट भी स्टक हो जाए, आपको सीट बेल्ट काटने के लिए कोई चीज ना मिल रही हो, आप कोशिश करें आप सीट बेल्ट काटें, साइड विंडोज को तोड़ दें। देखिए हम लोग क्यों फंसते हैं, हम लोग इसलिए फंसते हैं, एक तो हमारा ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि हम यहाँ से गाड़ी कर लेंगे। दूसरी बात ये होती है कि अगर फंस जाते हैं तो उस वक्त हमें ये खतरा होता है कि यार इतनी मुश्किल से गाड़ी बनाई हुई है और इसमें चीजें पड़ी हुई हैं, तो इसको कौन तोड़े, क्यों तोड़े, बचा के गुजार देते हैं। तो ये जो चीजें होती है किसी भी फ्लड की सिचुएशन में, इवन लोग अपनी जो घर भी नहीं ना छोड़ते लो लाइंग एरियाज में, वो भी डूबते इसी वजह से हैं। अगर वो बर्बाद सही डिसीजन मेकिंग कर ले, वो सेकंड्स की होती है, और अगर वो उसको बेहतर तरीके से कर ले। बिल्कुल, आप दीपा सही कह रही हैं, मतलब आपके पास चंद सेकंड्स ही होते हैं इस तरह की सूरत हाल में, और आपको जितना भी नॉलेज हो, अगर आप खुदा ना खास्ता ऐसी सिचुएशन में पैनिक कर जाएं तो फिर आपको तदबीर जो है वो याद ही नहीं रहती कि आपने करना क्या है, किस तरीके को यहाँ पर अप्लाई करना है। तो बहुत शुक्रिया दीपा, आपने हमें कुछ एहतियाती तदाबीर बताई।